हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। तो जब सुधारने के ऊपर हम आलोचना कर रहे थे, तो ये अध्याय आप शुरू हो रहे न्यू चैप्टर, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान से आपको सुनना है, और उसके बाद सुनने के बाद आप दिन के समय इसके ऊपर वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण क्या है? तो मनों के ऊपर चल रही चर्चा। मन पर नियंत्रण करने हेतु यह दृष्टिकोण विकसित करना लाभदायक है कि हमारे अब तक के जीवन में हमारे लिए सच्चे अर्थ में क्या महत्वपूर्ण रहा, जीवन में क्या महत्वपूर्ण रहा अभी तक, जितना इस जीवन में हमने जितने दिन तक हमने जिए। विभिन्न कारणों से हमारे जीवन में तरह तरह में मनोभाव उठते हैं। परिवार, मित्रगण, शत्रु, हमारी स्वयं की गलतियां, आसक्तियां, घृणास्पद वस्तुएं, धन, देह, हमारा देश आदि। कृष्ण भावनामय दृष्टिकोण से हम यह जानते हैं कि यह देह धारण करने से पहले भी हम कई बार जन्म ले चुके हैं, अनेकों बार जन्म ले चुके हैं, और संभवतः हम और भी कोई बार जन्म लेंगे आगे जाके। व्यक्तियों, हमारे अनुभवों तथा संपत्ति आदि जिनके प्रति हम इस जीवन में आसक्त रह रहे हैं, वे इस भौतिक जगत पे हमारे संपूर्ण अस्तित्व के प्रभाव में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी जीवन की प्रभाव इसी जीवन में थोड़ी शुरुआत हुई, अनेकों जन्मों पीछे से शुरू हुई। तो उस प्रभाव की हमने समय की सोचे, तो अभी इस जीवन में हमने जिस जिस व्यक्तियों से हमने जुड़े हैं और जिससे हमारे संपर्क है, और जिन व्यक्ति, वस्तु और घटनाओं के ऊपर अपना भावना उत्पन्न होती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ना, महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम अपने जीवन को एक फिल्म के रूप में, तो महाराज यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जो मानो कि आप 60 साल के आपकी जीवन हो चुके हैं इस जीवन में, और अपने पूरे जीवन को एक फिल्म के रूप में बदल के देखें, और और उस फिल्म को बना ले, और बना के उस फिल्म को अपने तीव्र गति से इस प्रकार चलाए जैसे संपूर्ण जीवन काल प्रदर्शित होने में 1 मिनट की समय दिया जाए। तो 1 मिनट के समय में अपने पूरे जीवन की अवधि 60 साल को 1 मिनट में आपको संचालित किया जाए, तो आपको कैसे लगेगा? क्या क्या दिखाई देगा आपको, है ना? क्या प्रदर्शित होगी, है ना? तो उसमें अच्छा, बुरा, मित्र, शत्रु और शेष सभी घटना, तो इन सब का इतने तुच्छ अंतराल में क्या महत्व रह जाएगा? आप देखेंगे जी, कोई महत्व ही नहीं है वो सब घटना। फिर महाराज को उदाहरण देते सुंदर, मानो कि बचपन में कोई बुरी घटनाएं हुई आपके, जब आप 5 साल की उम्र के थे, है ना, और उसके ऊपर आपके मनों में प्रभाव डाली। अब आप 60 साल के हो गया, उस घटना आपको और सताता नहीं है। हो सकता है वो घटनाओं के आपने भूल ही गए हैं। तो बचपन की वो समय की वो जो घटनाएं है ना, आज आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है ना? जैसे कि फिर एक उदाहरण, जैसे हमने मन को क्लास 10 की एग्जाम दिए, है ना, बोर्ड की एग्जाम देते समय हमने उस समय क्या सोच रहे थे? ये करना, ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, है ना? आज और एग्जाम के हॉल में कितनी अपने सतर्कता से बैठना और एग्जाम देना और सर्टिफिकेट संभालना, उनके एडमिट कार्ड को संभाल के रखना। आज हमारे लिए, आज 60 साल की उम्र में वो चीज हमारे लिए बिल्कुल नगण्य है, कोई मायना नहीं रखता है ना? इस प्रकार जीवन की अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों भावनाएं हैं मनों की, है ना? तो वो सब की क्या महत्वपूर्ण है? कोई भूमिका ही नहीं है, आप, है ना? कोई भूमिका नहीं है। तो हम शाश्वत आत्मा ही है ना?
हमारी इस जीवन का शाश्वत काल की दृष्टि से क्या महत्व है ना। हमारी जीवन प्रवाह सदियों से चली आ रही है। इस जीवन की 60 साल की जीवन भी हम ले ले तो इतनी लंबी सदियों में इनकी क्या महत्व है ना। तो फिर इस जीवन में उठने वाले वो भावनाओं की क्या महत्व रही होगी, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन क्षणभंगुर कहकर पुकारते हैं, है ना। दुर्लभ मानुष देह, देह नाम क्षणभंगुर। मनुष्य जीवन दुर्लभ है ना, किंतु ये क्षणभंगुर है। ये जीवन बड़ी जल्दी समाप्त होने वाला है और देखते देखते ढल जाएंगे, है ना, इसलिए क्षणभंगुर है। तो जब हम 4 वर्ष के थे तो हो सकता है कि हमें कोई बुरा अनुभव हुआ। अब एक 60 साल के वृद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह घटना महत्वहीन है, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि हम उस घटना को ही भूल गए हैं। अन्यथा संभवतः हमने 5वीं कक्षा में कोई पुरस्कार जीता है, वह अब हमारे लिए एकदम नगण्य है। मानो कि प्राइमरी स्कूल में कोई प्राइज मिला मेरे को, हाई स्कूल में भी कुछ प्राइज मिला होगा, बोर्ड के एग्जाम में मेरे को 99% कुछ मिला है, हाई स्कूल में कुछ मिला, कॉलेज में मिला। वो सब पुरस्कार हमारे जीवन के लिए अब 70 साल की उम्र आ गई तो इस समय नगण्य है ना, बिल्कुल नगण्य है। स्वयं के बारे में हमारी मिथ्या धारणा की बचाव रखने के लिए मन किसी भी अनुपयोगी घटना को महत्वपूर्ण बना देता। मन क्या करता, वो घटना जो बड़ी तुच्छ है, जो किसकी महत्वपूर्ण नहीं है, जो उपयोगी नहीं है, उसको भी उपयोगी बनाता है। मन आपको टिप्पणी देता है, देख ये जो अभी जपने के लिए बैठे हो ना, अभी वो जो मेरी मनों में जो भावना उठता है ना, इसको पहले कर ले, जपने से भी वो अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी तुच्छ घटनाओं को वो अपने सामने खड़ी कर देंगे। किसी व्यक्तियों की टिप्पणी, किसी घटनाओं, किसी भावनाओं, कोई छवि, है ना, आपके सामने स्थापन करके कहेगा, मन देख इसको अभी कर, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। मनु का काम ही ऐसा है, कोई भी तुच्छ नगण्य चीजों को अपने सामने स्थापन करके आपको बताएगा इसको तो अभी करना चाहिए, अभी करो इसको, जब कर रहे हो उसको छोड़ो, उसको बंद करके इस कामों को अभी कर दो। तो यह मन की तानाशाही है। मानस पटल से अच्छी घटनाओं गुजरी या बुरी, ये सभी शाश्वत काल के दृष्टिकोण से महत्वहीन है, शाश्वत काल से महत्वहीन है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक आसक्तियों तो वास्तव में बेहुती की है। मानो कि आप धन के प्रति आपके लालसा है और आपने करोड़पति भी बन गया, किंतु मानो कि एक क्षणों की 8 भाग में विभाजित करो और उस एक भागों में आप करोड़पति हो, तो क्या होगी, क्या होगी। तो इस प्रकार दृष्टिकोण अपनाना, पूरे लंबी सदियों से हमारे जीवन चल रहे। मानो कि मैं धनवान भी बन गया, करोड़पति बन गए, तो हमारे पूरे जीवन अवधि की प्रभाव में वो कितनी तुच्छ है, नगण्य है। क्या करेंगे, एक क्षणों को 8 भागों में विभाजित करो, 2.5 सेकंड को अपने 8 भागों में विभाजित करो, तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में आप करोड़पति हो भी गया, तो आपके लिए क्या प्रभाव डालेंगे, है ना, क्या प्रभाव डालेंगे। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के 13 चैप्टर में अब मैत्री मुनि विदुर को समय के विषय में बताते, ये हम पढ़ेंगे आगे, है ना। अभी हम 8th चैप्टर में प्रवेश कर रहेंगे। ये 13 चैप्टर में समय की परिभाषा, और उस अध्याय बहुत सुंदर है। उस अध्याय को समझने के लिए वो हमें उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उस अध्याय का नाम है परमाणु की काल से गणना। परमाणु की काल से गणना। ये प्रारंभ समय के सबसे सूक्ष्म अंतराल को समझाते हैं, जितना कि एक परमाणु को दूसरे परमाणु से मिलकर एक अणु बनाने में लगता है, वो बहुत ही कम समय, माने आप समय की परिभाषा, जो पल है, जो क्षण है, क्षण से भी नीचे है, सेकंड से भी बहुत नीचे है, और बहुत कम, है ना, नैनो सेकंड के कहते हैं। जो लोग विज्ञान के छात्र है समझ पाएंगे। माने एक परमाणु को अपने दूसरे परमाणु से मिलकर अणु बनाने में बहुत ही कम समय, है ना,
आप पलक झपकने से भी और भी नीचे हो जाएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे समय के अंतराल को तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि क्षण, फिर मिनट, फिर घंटे, फिर महीने और वर्ष, फिर मनुष्य के जीवन काल, फिर देवताओं के जीवन काल और फिर अनंत ब्रह्मा जी के जीवन काल का विवरण आते हैं। उसमें मनुष्यों के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी के दीर्घ जीवन काल अचिंत है। जैसे हम लोग 100 साल जीते हैं, है ना, हमारे मानो के 100 साल आयु है। ब्रह्मा जी के एक दिन 430 करोड़ सालों की है। कितने सालों की है? 430 करोड़ सालों की है। एक माने 12 घंटा, ऐसे उनकी 12 घंटा रात भी है। माने पूरे 2400 घंटे में ब्रह्मा जी के 430 और 430 860 करोड़ सालों की है ब्रह्मा जी के। ऐसे ब्रह्मा जी एक महीना, फिर एक साल और फिर 100 साल उनकी जीवन अवधि है। तो उनकी जो आयु है ना, अचिंत है। आप हमारे हिसाब से तो अचिंत ही है ना। इतने करोड़ों साल है, हम सोचेंगे भाई ब्रह्मा जी तो अनंत काल जीते। सचमुच ब्रह्मा हमारे आयु के हिसाब से अनंत काल जीते हैं, है ना। अद्भुत आयु है उसके, ब्रह्मा जी के अद्भुत आयु है। ब्रह्मा जी के आयु को 2 भागों में विभाजित करा, परार्ध कहता है। 50 साल, 1 से लेके 50 और 51 से लेके 100 तक, है ना। जैसे हमारे ये जो ब्रह्मा जी है, हमारे इस ब्रह्मांड की, इस समय इसकी नाम बिरिंची है। इन्होंने 50 साल बिता लिए अपने आयु। आगे की 51 सालों उसकी शुरुआत हुई, चल रही। तो ये जो ब्रह्मा जी की आयु है, जो अचिंत तो लगता है। आपको पता है भगवान कर्णदक से विष्णु की के जो सांस निकलती है ना, तो एक निमेष से भी कम है। ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेष, 1 सेकंड से भी कम के बराबर होती है। भगवान अपरिवर्तन तथा असीम है और ब्रह्मांडों के समस्त कारणों के कारण है। श्रील प्रभुपाद के शब्द में ब्रह्मा जी का अति उत्तम एवं कभी ना समाप्त होता प्रतीत होने वाला जीवन काल कैसा लगता है? शाश्वत काल के दृष्टिकोण से वर्षाकालीन बिजली के एक चमक के समान क्षणिक है। वर्षा काल में जब बिजली चमकती है ना, चमक गया, बस खत्म हो गई। ऐसे ब्रह्मा जी के आयु लगता है भगवान के शाश्वत कालों के हिसाब से देखा जाए तो। इसी से आप महाराज आपको गिना रहे हैं, जे आप बताओ हमारे जीवन की जो अवधि है कितनी तुच्छ है, कितनी कम समय की है और उतने कम समय में उठने वाले उतनी भावनाओं की क्या महत्वपूर्ण है, कितनी नगण्य है ना। किंतु मन आपको क्या बताता है? मन बताता है देख बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं है तेरे जीवन में, तू अभी कर, इसको तुरंत कर, है ना। ये जब तू जो माला जप रहा है इसको छोड़, है ना। दिन के समय जपा जा सकता है ना। इसको अभी छोड़ दे, है ना, अभी छोड़, इसको अभी कर, है ना। इस प्रकार मनों की तानाशाही हमने सब अनुभव किए, है ना। आप जप करने वाले साधक के मनों में भावना उठती है ना, रोज उठती है, रोज उठती है, रोज उठती है। तो महाराज यहाँ समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं जी कितनी महत्वपूर्ण है वो घटनाएं जो मन आपके सामने स्थापन करता है। जी ये बहुत उत्तम घटना है, इसको अभी करना है ना। तुच्छ चीजों को मन अपने सामने स्थापित करता है, नगण्य चीजों को आपके सामने स्थापित करता है। जी ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मनो को यही काम है, मनो को यही काम है। वो इतना बदमाश है, वो हर छोटी छोटी घटनाओं को अपने सामने शाश्वत काल, ये तो तेरी जीवन के लिए सबसे गुरुत्वपूर्ण घटना है। ये जपना तो दिन के समय हो सकता है, बाकी समय हो सकता है, इसको धकेल क्यों नहीं लेता है? तो दोपहर के समय जप ले, शाम के समय जप ले, संध्या के समय जप सकता है, अभी क्यों? इस काम को तो पूरा कर ले, इस काम को तो पूरा कर ले। ऊपर बताए ये दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन भावनाओं पर विचार कीजिए। इस जीवन काल के अच्छे अथवा बुरे अनुभवों के विषय में सोचने पर हमारा मन में अनेक भावनाएं उठती है। हमारे पास जो कुछ भी है
और हमने जो भी किया है वह पूर्ण तो नगण्य है। बताइए बताइए, हमने जीवन में जो भी भौतिक चीजों की प्राप्ति किया, पूरे जीवन अवधि में शाश्वत कालों की प्रभाव में कितने नगण्य है। मानो कि इस जीवन में हमने 1 कोठी बना लिया, ये 10 गाड़ी खरीद लिए, या हमने 1 करोड़ों रुपया 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। कितनी नगण्य है, कितनी नगण्य है, कितनी भौतिक जीवन की कोई भी चीज कितनी नगण्य है ना, कितनी नगण्य है, कितनी तुच्छ है। जैसे उदाहरण दिए महाराज ने, बचपन की कोई घटनाएं या क्लास 10 की वो मार्कशीट, वो एडमिट कार्ड, वो आपके सर्टिफिकेट्स, वो आपके प्राइज, कितनी तुच्छ लगता है आज जी। वो हमको पता भी नहीं है वो बक्से में कहाँ रखा हूं मैंने, किस फोल्डर में मेरा पड़ा है ना। किंतु कितनी तुच्छ है। इस प्रकार जीवन की सारी अच्छी हो बुरी हो कितनी नगण्य है जीवन के प्रभाव में, है ना, जीवन के प्रभाव में कितनी नगण्य है। फिर भी यह मन इन सब वस्तुओं को सबसे महत्वपूर्ण समझकर इनमें आसक्त रहता है और सदा प्रलोभन के रूप में इन भावनाओं को हमारा समक्ष प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से जब हम जप कर रहे होते, जब आप जप करते हो ना, तभी मन प्रलोभन, देख तेरे पास बहुत गुरुत्वपूर्ण काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो तेरे को अभी करना, इस समय करना। जपते हुए माला की शब्दों को आधा सुना हुआ छोड़ता हुआ मन छलांग लगाता है कि तू ये क्यों नहीं करता है, उसको बंद कर, बंद कर, और बंद करा देता है, सुनने नहीं देता है और हमसे करा भी लेता है ना, करा लेता है। इसीलिए महाराज कहते हैं जे एक मंत्र हमने ठीक से जप ले, एक मंत्र की मिठास हमने अनुभव कर ली, एक मंत्र की ध्वनि हमने जीभों से उच्चारण करके जीवा से हमने कानों में डालने के लिए, उड़ेलने के लिए प्रयास करे, तो आप देखेंगे नामों में मिठास है, मधुरता ही है। किंतु मन उन व्यक्तियों की टिप्पणी, उन भावनाओं की, उन घटनाओं की जो बिल्कुल तुच्छ है मेरी जीवन अवधि में, उनकी कोई मोल नहीं है, उसको इस प्रकार स्थापित करता है जे ये बहुत महत्वपूर्ण है तेरे जीवन के लिए, उसको अभी कर ले, है ना, समय गवा मत तू, इस माला जपना छोड़, है ना, सुनना छोड़ दे, इसको सोच ले, इसको कर, है ना। ये मन की अद्भुत तानाशाही है। मन अद्भुत, मन विशेष रूप से इस प्रकार से मन हमारा मिथ्या अहंकार की रक्षा करता रहता है। हम कृष्ण के एक तुच्छ सेवक है। यदि हमें अपनी इस वास्तविक स्थिति का बोध हो जाए तो हम अपने जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देख सकेंगे। मन हमको समझाते तू बहुत बड़ा व्यक्ति है, तू बहुत बड़ा व्यक्ति, तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरे में अद्भुत, तू यशस्वी है ना, तू भोगता है, तू तुच्छ नहीं है, तू तेरे तो बड़ी मोल है। मिथ्या अहंकार को पनाह देता है मन, मिथ्या अहंकार को वर्धन कराता है, किस स्तुत करता है, आप तो बड़े महिमा मंडित व्यक्ति है ना। मन कभी भी नहीं सोचने देंगे आप एक तुच्छ सेवक हो कृष्ण के, कभी भी नहीं सोचने देते। वो आड़े आ जाता है, वो तुरंत खड़े होता। मानो कि आप सोचोगे विनम्रता के क्लास सुनने के बाद आपने सोचे, है ना, तिनादोपि सुनिचे न तररिपुश्चहिष्णु न अमनी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, करोगे ना, आप सोचोगे ना जी मैं तीन से भी अधिक तुच्छ हूँ, तिनादोपि सुनिचे न तरोरूपी, और वृक्ष से भी सहिष्णु हूँ, और सबको मान देना है। मन आपको बगावत करेंगे, ये क्या सुन लिया तूने, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी विनम्रता होती है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। वो तो सुनने के लिए अच्छा लगता है। मन अपने मिथ्या अहंकार को वर्धन कराएगा, पाना देगा और आपके सामने खड़ी करेगा, ये तू तुच्छ है ही नहीं, तू तुच्छ है ही नहीं। महाराज यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं बताने में, जे हम अपने वो दृष्टिकोण को अपनाए, मैं अपने पूरे जीवन अवधि को देखे, है ना। एक जन्म थोड़ी है, हमने पिछले कितने जन्मों से हमें चली आ रही, और इस जन्म को भी देख ले, 8-60 साल के मैं हो गया या मैं 50 साल का हो गया, तो 50 साल की अवधियों में बचपन में कोई घटना मेरी क्या मोल लगता है। किंतु मन ने
हर पल हर समय वो सब घटनाओं को कितनी महत्वपूर्ण देता है, और आप जपते समय भी कितनी महत्वपूर्ण के रूप में खड़े करते हैं। मन अपने मिथ्या अहंकार को कभी नहीं छोड़ता है, मिथ्या अहंकार के पनाव को वर्धन करने में हमेशा तत्पर रहता है। वो वर्धन करता रहता है हर चीजों को, हर व्यक्तियों को। किसी प्रभु जी, किसी माता जी ने आपको कोई बात कह दिया, जपते समय आपको याद आएगा, क्या स्पर्धा है उसकी, है ना। मेरे को ऐसे तुच्छ समझे, नगण्य समझे, कोई श्रद्धा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई खातिर नहीं, और ऐसे इतने कड़वी वचन बोल दिया। वो वचनों की कोई मोल नहीं है आपकी जीवन अवधि में। आप आने वाले दिनों में उसको आपको याद भी नहीं रहेगा, किंतु आज जब इस समय मन खड़ी करेगा, देख इसका प्रतिकार कर, इसके बदले में कुछ बोल, इसके बदले में कुछ सोच, कैसे करके उस व्यक्तियों को तू नगण्य दिखा सकता है। मिथ्या अहंकार को पनाह देता है मन, हमेशा खड़ी करते हैं, तू अभी कर, इस समय कर, माला करना छोड़ और ये मेरे को करके दिखा। मन अद्भुत बलवान है, अद्भुत बल रखता है, ये असह्य वेग है। इसको वेगों के प्रभाव इतने भयंकर है, आपको तुरंत विवसित करता है और उसको करने के लिए तैयार कर देता है। जब के समय मन हमें यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि वह जिन विचारों एवं संस्कारों में आसक्त है वो सभी अति महत्वपूर्ण है। जो विचार अभी मनों में उठ रहे हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए, है ना। यह सब विशेष रूप से तब होता है जब हमें कृष्ण के नाम का श्रवण करना चाहिए। जब भी आप जप करते हो ना, तभी ये सब विचार आता है। वो आपको सुनने नहीं देंगे, क्योंकि हमने सब घटनाओं महत्वपूर्ण बना दिया, सब तुच्छ चीजों को महत्वपूर्ण बना दिया, हर बातों को हमने अपने हृदय में धारण कर लिए, चित्त में समा लिए, गढ़ लिए, और उसके बारे में हम सोचने लग गए। सामने मन तो यही चाहता है, आप मन के साथ में मनमानी करने लग गए, है ना, करने लग गए, हम हारने लग गए। सचमुच हारने। नाम जप सर्वोच्च वरदान है कृष्ण की, स्वयं कृष्ण ही तो है नामों में, आपके सामने, आपके जीवा में है। आप बताइए उससे बड़ी क्या चीज हो सकता है। जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकते कृष्ण के नाम से। कृष्ण आपके जीवा में है, आपको कानों तक पहुंचना चाहता है, अपने हृदय तक पहुंचना चाहता है, आपको मिठास से भर देना चाहता है। मन कहते छोड़ इसको छोड़, अभी सुनना, अभी तुच्छ किसी घटनाओं को आपके सामने स्थापन करता है ना, आपने स्थापन करता है। आप इसको समझने की प्रयास कीजिए, है ना। ये थोड़ी बहुत सुंदर है और महाराज गहरा तक पहुंचा है। ये मन हमारे साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, है ना, कैसे खिलवाड़ करते हैं। आप सोचिए 10 दिन पहले आपके मनों में उठने वाले वो भावनाओं जपते समय आज आपको याद भी नहीं है, और आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है उसकी, है ना, बेकारी उठी थी, किंतु उस समय की जब आपको बिगड़ दिया उन्होंने, आज आपके लिए कोई मूल्य, आप तो भूल ही गए आपने जी क्या भावना भी थी, किंतु उस समय मन आपको बताया था उसको अभी कर, तुरंत सोच, माला को सोचना छोड़, है ना। और आप जीवा से तो उच्चारण कर रहे हो, मुखों से उच्चारण कर रहे हो, वो कानों तक तो पढ़ने नहीं देंगे, सुनाई नहीं देता शब्द, सचमुच सुनानी, क्योंकि मन आपको दूसरी दिशा में लेके चली गई, है ना। मन आपको समझाया ये जपना ना, जप करते रहो, तो ना सुनने से भी चलेगा, है ना, किंतु मैं जो तेरे को समझाता हूँ, जो भावना अभी उठी उसको सोच ले, उसको तैयार कर ले, उसके बारे में मनन कर, है ना। हमने यही किए, सदियों से हमने यही किए, आज भी हमने वही कर रहे हैं, आज जपते समय भी हमने वही कर रहे हैं, किंतु कितनी नगण्य है वो घटना है, वो भावना है, वो छवि, हमारे पूरे जीवन प्रभाव, इस जीवन प्रभाव में क्या मोल है उनकी, कोई मोल नहीं है, किंतु मन हमको हर पल उस घटनाओं को, उस दृष्टिकोण प्रदान कराता है जी ये बड़ी महत्वपूर्ण है तेरी जीवन में, तू कर इसको अभी। हाय हाय, है ना। महाराज इसी चीजों को समझना की प्रयास कीजिए। महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में, महत्वपूर्ण हमारी कृष्ण के नाम है ना, स्वयं कृष्ण है
जीवन के सबसे वरदान है, हम उनको नामों को आलिंगन क्यों नहीं करते? कोई भी घटना कोई मोल नहीं रखते, कुछ भी घटना कितनी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, नाम जपते समय नाम जपने के अलावा और कोई चीज कोई महत्व नहीं रखती है ना। आगे हमने कल और पढ़ेंगे इसको, है ना। महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। मैं पढ़ते समय ये सोच रहे थे जे कितनी छोटी सी बातों को उन्होंने स्थापन किए। सचमुच सबों के साथ तो यही घटना होता है ना, मन कैसे खिलवाड़ करती है हम सबों को, है ना। नाम जप से बड़ी चीज क्या हो सकती बताइए, है ना। उस महत्वपूर्ण चीजों को इतनी नगण्य बनाता है मन, और फालतू चीजों को महत्वपूर्ण बना के हमको भटका के ले जाता है। मनों की मनमानी है, मनों की तनाशाई है, और मनों से ही हम चलते हैं, है ना। समझने के प्रयास की, पूरे दिन आप समझने प्रयास कीजिए जी, कल आपको जपते समय मन में क्या भावना उठी और कैसे भटक के ले गया। आपको 15 दिन पहले मनों में क्या भावना उठी थी, आज आपको याद भी नहीं है, तो महत्वपूर्ण कैसे हो सकता था? जो चीज आपको याद भी नहीं है, आपके जीवन के लिए कोई परिवर्तन नहीं करा सकता, वो महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है बताइए। 1 महीना पहले जपते समय आपने क्या याद आई, मनों के भावना आपको याद भी नहीं है, तो फिर महत्वपूर्ण कैसे हो सकता था? किंतु मन आपको कैसे बेवकूफ बनाया था? मन ने कहा था अभी कर, तुरंत कर, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। मनन कीजिए, स्मरण कीजिए, आप अचंभित हो जाएंगे, सचमुच अचंभित हो जाएंगे। मन किस प्रकार आपको पागल बनाता है, आपको दंड रखता है, और आपकी जो कृष्ण भावना वृत्त जीवन की जो आस्वादन से आपको वंचित, जब से वंचित रखता है, सुनने से वंचित रखता है ना, मिठास से वंचित रखता है ना। मनों को समझने के प्रयत्न कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।